हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माई सेल्फ आरडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इंडिया में कोविड के केसेस इतनी स्पीड से फिर से बढ़ने लगे, और साथ ही आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट को स्कूलों के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना पड़ रहा। तो इनके कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि सितंबर मिड में फर्स्ट वेव की पीक आ गई थी और वो हाईएस्ट एक्टिव केसेस तब बने थे 10,18,000 के आसपास। उसके बाद से सारे केसेस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे थे। कंटिन्यूसली डिक्रीज होना काफ़ी सही था, और लास्ट में ये 15 फरवरी के आसपास 1,38,000 के आसपास केसेस आ गए थे। तो वहाँ से देखे तो मतलब काफ़ी सही कंडीशन में था वहाँ पे इंडिया। लेकिन जैसे ही 15 फरवरी से मतलब मिड फरवरी के जैसे आगे निकले, उसके बाद से फिर से केसेस सारे इंक्रीज करने लगे। और अभी इस टाइम पे ये कंडीशन है कि एक दिन में 2 लाख प्लस केसेस आ रहे हैं। कल ही 2,17,000 केसेस आए हैं। तो इनके कुछ रीजंस इस तरह से अपन ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, और इलेक्शंस की वजह से जो भी ये पॉलिटिशियंस है ये ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रहे। ज़्यादातर अपनी मतलब खुद की पार्टी की पब्लिसिटी करने में, रैलियाँ निकालने में इनमें ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ नहीं रहा। तो इस वजह से भी अपन इसको भी एक बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं कि केसेस इंक्रीज होने का। और मैं इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और भी जो रूलर पार्टी है वो भी जिम्मेदार है। इंडिया में जहाँ कोविड के लिए इस तरह से रूल्स बनाए हुए कि इतने लोग यहाँ पे नहीं हो सकते, लेकिन पॉलिटिशियंस अपने रैलियाँ निकालने में काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और कोविड को इग्नोर करते जा रहे हैं। कोविड पे ध्यान नहीं दे रहे, बस मेन खुद की पब्लिसिटी। और कहीं पे ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे किसी पीएम ने अपने बर्थडे पार्टी में 10 गेस्ट की जगह 13 गेस्ट बुला लिए, तो वहाँ पे 3 की वजह से उसको 1.76 लाख का फाइन भरना पड़ा। तो यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि अपन कैसी कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे मतलब पॉलिटिशियंस के लिए एक अलग रूल्स और जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए एक अलग रूल है। पॉलिटिशियंस की रैलियों से एक बार तो क्लियर है कि लोगों में जो पहले जो कोविड का जो डर था, मतलब आज से जस्ट 1 साल पहले, वो अभी नहीं बना हुआ, क्योंकि रैलियों में इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो उससे अपन खुद ही माइंड कर सकते हैं कि लोगों में उतना डर नहीं है कोविड का। और सेकंड वेव उसके सिम्टम्स में मतलब ये भी देखने को मिला है कि जो यूके में जो स्ट्रेन था उसके भी कुछ लक्षण है। तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है कि वो स्ट्रेन जो था यूके वाला वो काफ़ी स्पीड से फैलता है, और वही इंडिया में हो रहा है क्योंकि 2 लाख पर डे केसेस आ रहे हैं। तो एक वो स्ट्रेन की वजह से भी ये हो सकता है। कोविड के फैलने का एक और अपन सबसे बड़ा रीज़न ये मान सकते हैं कि इंडिया में जब से वैक्सीन आई है तब से लोगों में मतलब एक तरह से कोविड का थोड़ा सा डर ख़त्म सा हो गया है, और लोग एकदम निडर बाहर घूमने लग गए हैं। मतलब अपने आप को बिना मास्क लगाए कहीं जाना कहीं आना। भाई, कोविड के केसेस काफ़ी स्पीड से कम हो गए, तो अब तो ज़्यादा कुछ इश्यू है नहीं ये सोचने का। महाराष्ट्र में तो कोविड की इस तरह की कंडीशन आ गई कि एक बंदा अपने फादर के लिए मतलब हॉस्पिटल्स में बेड ढूंढ रहा था, उसको बेड नहीं मिल रहा। तो वो ये बोल रहा था या तो मेरे फादर को कोई इंजेक्शन दे दो जिससे इसकी डेथ हो जाए, या फिर बेड दे दो। इस तरह की कंडीशन आ गई है इस टाइम पे इंडिया में। तो आप एक तरह से सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा केसेस हो गए। और अपन ये भी नहीं बोल सकते कि अभी ये कब जाके मतलब डाउन होना स्टार्ट होगा। अभी तो इसके वेव मतलब बढ़ने ही लगी है। वो आप ग्राफ में देख सकते हो कि पहले भी जब बढ़ने लगी तो उससे 3-4 महीने बाद पीक आई थी। आइडिया लगा सकते हो कि लगभग 30 लाख अबोव जाके पीक आएगी इसकी। पहले सारे लोग गाँव में निकल गए थे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इश्यू नहीं था। उसके बाद अभी फिर से जैसे दिल्ली, पंजाब, इनमें फिर से बाहर वाले लोग फिर से आने लगे जो अपने गाँव में निकल गए थे वो। तो ये भी एक वजह हो सकती है यहाँ पे कि लोगों का फिर से शहर की तरफ आना और भीड़ एक जगह होना। अब देखने की बात यह है कि क्या गवर्नमेंट फिर से कम्प्लीटली लॉकडाउन लगाएगा, या फिर मतलब कुछ कुछ एरियाज़ में ही लगाएगा कि जहाँ पे ज़्यादा हॉटस्पॉट जो केंद्र बना हुआ वहीं पे लगाएगा। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ क्रैश हो जाएगा कंप्लीट लॉकडाउन में। और देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है इस पर। एग्ज़ाम्स का इनका तो हो ही गया कि पोस्टपोन हो गई, और सीबीएसई ने इन्होंने तो 10th की तो कैंसिल ही कर दी, 12th की पोस्टपोन कर दी। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि एजुकेशन फील्ड में तो कोविड का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम्स बार बार में कैंसिल होना या पोस्टपोन होना, आगे की सकना, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से पॉलिटिशियंस को मतलब
जो ये पॉलिटिशियन अपनी पब्लिसिटी करने में जा रहे हैं उसकी बजाय उनको ये करना चाहिए कि कोविड से हम लोग कैसे निपटे उसके बारे में ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम लोग इस क्रिटिकल सिचुएशन से फिर से बाहर निकल सके। जैसे सितंबर में मतलब काफ़ी सही तरीके से कंट्रोल किया था, वैसे ही अब भी करने की ज़रूरत है। ओके गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करना। थैंक यू।